रहे। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 9 और मृदा। मृदा अति आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायक बनाती है। यह अनेक जीवों को आवास भी प्रदान करती है। कृषि के लिए मृदा आवश्यक है। कृषि हम सभी को कपड़ा, भोजन और आश्रय प्रदान करती है। अंत मृदा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन बूझो और पहेली ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर निकलते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर भी जीव रहते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 9.1 भिन्न भिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने इकट्ठे कीजिए और उनको ध्यान से देखिए। 9.1 चित्र। इसके लिए आप आवर्धक लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में नोट कीजिए, जैसे कि ये चित्र में दर्शाया गया है। मृदा का स्रोत जंतु, पादप, कोई अन्य प्रेषण। सड़क किनारे की मृदा, बगीचे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। जंतु चींटी, पादप है घास। आपने अवलोकनों के बारे में अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए। क्या आपने मित्रों द्वारा इकट्ठे किए गए नमूने आपके द्वारा इकट्ठे किए गए नमूने जैसे ही हैं? पहेली और बूझो ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह कवाई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। 9.2 मृदा परिच्छेदिका। मृदा विभिन्न परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार आपस में व्यवस्थित रहती है, आप नीचे दिए गए क्रियाकलाप को करें। ये सामने नीचे दिया गया क्रियाकलाप मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है। क्रियाकलाप 9.2 थोड़ी सी मृदा लें। मृदा के बड़े ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा डालिए। इसे किसी छड़ से अच्छी प्रकार हिलाएं जिससे पानी मृदा में मिल जाए। अब इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। चित्र 9.2 कुछ समय के पश्चात गिलास के पानी को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ह्यूमस, जल, मृत्तिका, भालू, बजरी। ये चित्र 9.2 मृदा की परतें। क्या आपको कांच के गिलास में अलग अलग आमाप के कणों की परतें नजर आती हैं? इन परतों को दिखाते हुए एक चित्र बनाएं। क्या जल में कुछ सड़ी गली अथवा मृत पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु के अवशेष तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। शायद आप जानते होंगे कि जल, पवन और जलवायु की क्रिया से चट्टानों
के टूटने पर मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रमण को अपक्षय कहते हैं। किसी मृदा की प्राकृतिक उन शैलों पर निर्माण करती है जिससे वह बनती है और यह उन वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की अलग अलग परतों से गुजरती हुई उर्वरता काट को मृदा परिस्थितिका कहते हैं। प्रत्येक परत स्पष्ट गहराई, रंग और रासायनिक संगठन से अलग अलग होती है। इन परतों को सतत स्थितियां कहते हैं। चित्र 9.3 मृदा परिच्छेदिका। ये परतें दे रखी हैं, ये परतों की नाम है। फर्स्ट परत ए सतत स्थिति, बी सतत स्थिति, सी स्तर स्थिति और डी स्तर स्थिति होती है। इसे ए स्तर स्थिति अथवा शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा कृंतकों, छछूरों, कृंतकों और बीजगों जैसे अनेक जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। छोटे पौधों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन खनिज अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह परत अधिक सहत और अधिक कठोर होती है। और बी सतत स्थिति जा मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी सतत स्थिति यह विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों अथवा दरारों की बनी होती है। इस परत के नीचे के आधार शैल होता है जो बहुत अधिक कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। 9.3 मृदा के प्रकार। जैसे कि आप जानते हैं कि शैलों का अपघटन से भिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है। इनमें चिकनी और बालू मिट्टी सम्मिलित है। किसी मिट्टी में चिकनी और बालू मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिसे अपक्षय से उसके कण बने होते हैं। ह्यूमस और शैल कणों का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, केंचुआ और पादप मूल जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले भिन्न भिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे बलुई मृदा कहते हैं। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे मृण्मय मृदा कहते हैं। यदि छोटे और बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह मृदा दुमटी मृदा कहलाती है। अंत मृदा का वर्गीकरण बलुई, मृण्मय और दुमटी के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के माप का उसके गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। बालू मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इन स्थानों में वायु भारी रहती है। अंत हम कह सकते हैं कि बालू सुबाधित मृदा होती है। बालू के कणों के माध्यम के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अंत बलुई मृदा सुबाधित, हल्की और शुष्क होती है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत छोटे होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं
और उनके बीच रेगिस्तान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के माध्यम में सूक्ष्म रेगिस्तानों में जल रुक जाता है। अंत चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, परंतु यह अपेक्षाकृत भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की तुलना में जल अधिक रहता है। पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा चिकनी मिट्टी, भालू और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी आधारों में निक्षेप के रूप में मिलती है। गाद कणों का साइज चिकनी मिट्टी और भालू मिट्टी के अमापों के बीच में होता है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की मृदा में पौधों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में से पूछ सकते हो।